तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है तो प्लीज समझो कि नहीं हुई है। मैं उसका बाप हूं और बड़ी ईमानदारी से तुम्हें यह बात बता रहा हूं कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अपने अब्बा को इस मुश्किल से निकाल लो। तुम उनकी बेटी हो, उनकी इज्जत आबरू तुम्हारे हाथ में है। बेटा, तुम दोनों की मोहब्बत से इस दुनिया में नफरत खत्म नहीं होगी। फिर इस किस्म का सोशल वर्क करने का क्या फायदा? आप तो रिश्ता मांगने आए थे अंकल। गलत जगह आ गया हूं शायद। तुम्हारे अब्बा के आने से पहले हमें यहां से जाना होगा। आप आफिया हो ना? पता चल गया मुलाहिजे की रिपोर्ट में क्या लिखा है? लिखा है बज़ाहिर तो ये लगता है कि मुल्जिम गिरफ्तारी से बचने की भागम दौड़ में मुंह के बल गिर गया होगा। अब बता, 3 दिन के रिमांड में अब क्या कुछ होगा तेरे साथ? क्या होगा? अभी तो बड़ी भागम दौड़ करनी है बेटे। अभी तो कई बार तुझे मुंह के बल गिरना है। लेके जाओ इसे तफ्तीशी रूम में। अभी तो इस पर हवालात तोड़ने की दफा भी डालनी है मैंने। लेके जाओ। चलो। लेटो। लेट जाओ। दरवाजा बंद कर। रस्सी लेकर आओ, रस्सी। हर सू बस तू, और इससे पहले कितनी बार बंद हुआ है? बस तू, हर सू बस तू आए। मुझे अहमद को जानती हैं आप? ज्यादा नहीं पूछूंगी, बस इतना बता दीजिए, ये वही है ना जो आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? फिर तो मसला ही हल हो गया। अब्बा जीत गए, बल्कि अब तो उनका जीतना जरूरी हो गया। मैं ये कहने आई थी कि यूसुफ को छोड़ दीजिए प्लीज। मैं भी खाना देकर आई हूँ उसे। मार मार कर बुरा हाल कर दिया है उसका। सर मुंह से खून निकल रहा है और दांत भी दुख रहे हैं। एक लुकमा मुंह में डाला तो दर्द से तड़प गया वो। मैं हालत दिखाऊं? नहीं, हालत नहीं देखनी। उसने कहा कि उसे रिहाई चाहिए। नहीं, कभी नहीं कहेंगे। कमबख्त मोहब्बत में गिरफ्तार है तो रिहाई कैसे मांगेगा? उसकी किसी वकील से बात कराओ जो उसे समझाए, वरना मौलवी साहब कह रहे थे कि 5-6 साल की जेल हो जाएगी। शायद डर जाए। नहीं, नहीं डरेगा। फांसी भी मिल गई तो नहीं डरेगा। तो फिर तुम क्यों डर रही हो? मर्दों को होती है फांसियां,
सरमू भी फट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कहने से या वकील के समझाने से अगर मर्द डर जाएंगे तो मोहब्बत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोहब्बत का कोई फायदा भी तो नहीं हो रहा है, और अगर नुकसान ही होना था वो अकेला क्यों झेल रहा है? आओ मेरे साथ। ये मेरा भाई है वली। मैं तुम्हें इसके सामने बताती हूँ, मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? इसे दिखाने के लिए बता रही हूँ वली, मेरे बात छोड़ो, छोड़ो। किसी और थाने में और मैं किसी और थाने में। मार तो दोनों को पड़ रही है, किसी का सर मुंह फट जाता है तो किसी का दिल। देखिए, मेरे भाई की आंखों में मोहब्बत जैसी चीज के लिए नफरत, इसके बाद तो बाल पकड़ने की भी जरूरत नहीं रहती। फिर भी उससे कहना, दिल के खेल में जान तो देनी पड़ती है। जब मोहब्बत के लिए कोई जान दे देता है तो उसका कैरेक्टर पता चलता है। देखो, तुमसे चाय का भी नहीं पूछा और दरवाजे तक छोड़ने आ गई। अब तुम जाओ, अब्बा के आने का वक्त हो गया। कहीं अब्बा के सामने कहना पड़े कि मुझे यूसुफ से मोहब्बत है, तो फिर जो होगा तुम यूसुफ का गम भुला दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ चली गई थी तुम? मैं यूसुफ को खाना देने गई थी, वो मैं नहीं आया। आप और अंकल को देर हो गई तो मैंने सोचा खुद दे आती हूँ। पर तुम्हारे अंकल तो बता रहे थे तुम वहां से 4 बजे ही निकल गई थी, अपने घर गई थी तुम। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं अपने घर नहीं गई थी, जुलेखा के घर गई थी। यूसुफ की हालत मुझसे देखी नहीं गई तो मैं वहीं चली गई। इस तरह का तशद्दुद नहीं कर सकते आप, और आपके तफ्तीशी अफसर को मैं अदालत के कटहरे में लाके खड़ा कर दूंगा और उससे एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। अरे जाने दीजिए वकील साहब, तफ्तीशी जब इस तरह के हिसाब से पास होते हैं ना तो तफ्तीशी बनते हैं। आप ये छोटे मोटे जख्मों पे ध्यान देने की बजाय इसकी जमानत का बंदोबस्त क्यों नहीं करते, वरना बहुत रगड़ा लग जाएगा। मैं अदालत में साबित कर दूंगा कि आपने ऐसी FIR काटने के लिए पैसे लिए हैं। फिर वही बात, मैं ये वकील साहब आप इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? देखिए शक्ल से कितना मासूम लगता है, और मुझे तो वैसे भी ये बेगुनाह लगता है। देखें देखें जरा इसे, गौर तो करें। हाय, ऊपर से सच भी बोलता है। अदालत में बोल कर आया है कि मैंने इसके अब्बा से 1 लाख रुपए लिए हैं। वजी साहब आप बताइए, मैंने आपसे कोई पैसा लिया है? जी नहीं, कोई पैसे नहीं दिए। सुन लिया? हाँ, ये चोट जख्म वाली बात ठीक है, तफ्तीश में छोटी मोटी मारपीट तो होती रहती है, लेकिन सच बताऊं तो आपकी वजह से VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसे, हवालात से निकालकर सामने बिठाया कुर्सी पे, हंस के बात कर रहे हैं, इसके लिए चाय मंगवाई है। अभी वो देखें, आगे आगे ला बिला, जल्दी ला जल्दी ला। चल शाबाश, डाल कपों में और दे सबको। लेकिन सच बताऊं तो केस अदालत में लड़ने की गुंजाइश नहीं है आपके पास। FIR बहुत सख्त है, लड़के को सजा हो जाएगी। तो फिर क्या करना है? एक ही हल है, मुदई पार्टी से बात चलाइए, माफी मांग लीजिए। देखिए कुछ दिनों के लिए मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाए, दिल ही दिल में करता रहे, लेकिन महसूस ना होने दे। तो फिर आप पैसे कितने लेंगे? अरे वकील साहब, मुफ्त मशवरे पे रिश्वत की ऑफर,
और वो भी बच्चे के सामने तो ना करें ना, इस तरह तो हम बदनाम हो जाएंगे। वही नकवी साहब, जी सर। बच्चे को ले जाओ, हवालात में बंद कर दो। जी, तो क्या कह रहे थे आप? तो फिर SHO साहब, आप बच्चे को बरी करने के कितने पैसे लेंगे? आपके लिए सिर्फ 5 लाख, और वो जो पहले 1 लाख दिया है ये उसके अलावा। बात सुनो बेटा। वाह, एक बात कहूं तुमसे? कहिए। बेटा, जुलेखा तुम्हें नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर भी नहीं मिलेगी। चाहे तुम जेल जाओ या जान से जाओ, जुलेखा तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। आप डर गए ना अब्बा, मेरे जख्म देख के, मेरी ये हालत देख के। दांत दुखने का सुना तो दिल दुख गया आपका? नहीं बेटा, तुम्हारी कसम में डरा नहीं हूं, लेकिन मैंने किस्मत का लिखा पढ़ लिया है। इतनी मार खाने से भी किस्मत नहीं बदलती अब्बा? ना, किस्मत में पहले भी वही हुआ जो लिखा था, और आज भी वही होगा जो लिखा है। पहले क्या हुआ था? नहीं, पहले मतलब यह है कि यही होता होगा ना जो पहले से तय है और लिखा हुआ है। इजाबा कबूल में लड़की की क्या हैसियत होती है? मेरा मतलब है कि लड़की खुद हाँ कहती है या उसकी जगह उसके अब्बा कहते हैं? मुझे कबूल है। तुम्हें शर्म नहीं जुलेखा? तुम अब्बा के सामने जबान चला रही हो? मुझे बहुत शर्म आती है वली, इसलिए निकाह से पहले सब कुछ क्लियर कर लेना चाहती हूँ। अगर मैंने मौलवी के सामने कह दिया कि मुझे मंजूर नहीं है, तो जरा सोचो तुम लोगों को कितनी शर्म आएगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत? बैठ जाओ वली मोहम्मद, जहां कहते हैं बैठ जाओ। और खबरदार जो जवान बहन को दोबारा आंखें दिखाकर अपनी ताकत का गुरूर दिखाया तो। हेलो। तो क्या सोचा है तुमने? सोचा मतलब? यूसुफ के बारे में पूछ रही। बताया तो था, यूसुफ से मोहब्बत हो गई है मुझे, बल्कि तुम्हारे सामने वली को भी सुना दिया था, रिएक्शन भी देख लिया था तुमने उसका। अब ताज़ा खबर ये है कि अब्बा ने धमकी दी है, बोले इतवार को तुम्हारी डोली जाएगी या फिर जनाजा निकलेगा, और मैं जनाजे पर मान गई। तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा जुलेखा। डराने के लिए तुम्हारे अब्बा ने पुरानी धमकी दी है तुम्हें। क्या मतलब? पहले भी वो तुम्हारी खातिर पुलिस स्टेशन जा चुका है, तुम्हारे लिए मार खाई है उसने। बताओ जरा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब क्या हुआ था मुझे? तब तो मुझे उससे मोहब्बत ही नहीं थी। तो चलो मोहब्बत के बाद की रौदात सुना। एक थप्पड़ भी पड़ा है तुम्हें? किसी ने प्लेट उठाकर तुम्हारे सर पे मारी है? कोई जख्म आया है? कोई दर्द हुआ है तुम्हें? चलो यही बता दो, खाना खाते हुए तुम्हारे दांत दुखते हैं? नहीं ना? तो अब उसके बारे में सुनो। जख्मों से चूर है वो, ना ठीक से बोल पाता है ना ठीक से चल पाता है। सर मुंह की चोटें देखो तो लगता है मोहब्बत के ऊंचे मनार से मुंह के बल गिरा। यहाँ तुम्हें धमकियां मिल रही हैं, वहां उसे सजा मिल रही है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ जुलेखा, मोहब्बत एक तरफा नहीं है तो सजा एक तरफा क्यों है? अरे रुको तो सही, चप्पड़ चप्पड़ बोली जा रही हो बस। तुम ये क्यों समझती हो कि चोट उसे लगी तो दर्द बस तुम्हारे कलेजे में उठ रहा है?
मैं भी तड़प रही हूँ मदीहा, कहीं उसके बराबर तो कहीं उससे ज्यादा। यहाँ वाली हंसकर बता रहा था, साले को मारो तो मुंह से सी नहीं निकलती। पता है उसके मुंह से सी क्यों नहीं निकलती? क्योंकि मेरे दिल से चीख निकल जाती है। मेरे सर और मुंह पे जख्म के निशान मत ढूंढो, उस एक चीख की आवाज सुन लो बस। उसकी आवाज सुन के तो मेरे अब्बा का दिल भी दहल जाता। फोन रखती हूँ, और प्लीज जब उसके लिए तड़पो तो मेरे लिए भी दुआ करना। मदीहा मोहब्बत करती है ना उससे? हाँ। रिमांड पे रखे हुए मुलजिम की मां को मुलाकात के लिए नहीं आना चाहिए था। अब वो उसकी हालत देखेगी तो झोली उठा के हमें बद्दुआएं देगी। जी नहीं, वो बद्दुआएं नहीं देगी, आप परेशान मत हो। परेशानी वाली बात तो है, मां से तो पुलिस वाले भी डर जाते हैं। वो जी उसकी सुतेली माँ है और दोनों में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। अच्छा। तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आई है। जनाब ने 2 शादियां की हैं। मौजे करे जनाब, मौजे करे। 2 इस तरह किसी से मोहब्बत करने लगे हो, सुनकर खुश हो गई हूँ। लगा है मुझसे नफरत तो तुम्हारी बस दिखावे की है। क्यों आई आप यहाँ? तुम्हें देखने आई हूँ। वजी ने बताया था तुम्हारे सर और मुंह पर चोटें लगी हैं। अरे नहीं, हम तो उनके अब्बा से मिले भी नहीं, हम तो सिर्फ उनकी अम्मी से मिले। तुम्हें पता है कौन है? कौन? तुम्हारे अब्बा की जुलेखा। तुम्हारे अब्बा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। आज भी तुम्हारे अब्बा की पोटली में उनके खत है। एक दफा मेरे हाथ लग गए तो खूब लड़ाई हुई। लड़ाई क्या हुई, मैं बोलती रही और वो सुनते रहे। मैं चुप हुई तो बोले, बताओ मैं इनका क्या करूं, जला दूं? मैंने कहा हाँ जला दो। उन्होंने वो खुतूत मुझे दिए और कहा तुम अपने हाथ से जला दो मगर पोटली ना जलाना। पता है वो पोटली तुम्हारी अम्मी ने सी कर दी थी उन खतूत को संभालने के लिए। मैं तो शर्म से जैसे मर गई। मैंने वो सारे खतूत संभाल कर अपनी अलमारी में रख दिए। अब बताओ जुलेखा तुम्हें मिलेगी या नहीं? शेख साहब के जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने आफिया का गुरूर तोड़ने के लिए ही उससे शादी की थी, ये जानते हुए कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। मोहब्बत का खून करने की उनकी पुरानी आदत है। वो जुलेखा के टुकड़े करके समंदर में बहा देंगे, लेकिन वजी अहमद के बेटे को उसका रिश्ता कभी नहीं देंगे। मैं तुमसे यही कहने आई हूं कि जब तुम्हें जेल जाकर भी कुछ नहीं मिलेगा तो अपने बाप से उसके अकलौते बेटे को क्यों छीन रहे हो? मैं तुम्हारी सौतेली मां हूं, लेकिन सगी बेटी की कसम खाकर कहती हूं कि उससे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। इसमें 50 लाख के तावान का कोई जिक्र नहीं। पैसे मिल गए क्या? नहीं सर, तफ्तीश में पता चला कि 50 लाख की रकम गलतफहमी की वजह से लिख दी गई थी। मुलजिम ने तावान नहीं मांगा था। गलतफहमी की बिना? मेरा मतलब है ये कौन सी गलतफहमी है कि ये लिख दिया जाए कि 1 करोड़ रुपए तावान मांगा गया और 50 लाख रुपए अदा कर दिए गए? जाने दीजिए ना सर, अब तो ये केस खत्म हो रहा है, तो आप ही मेहरबानी फरमा दीजिए।
आप लोग अगर चाहो तो इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है। नहीं सर, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं 10-10 हजार रुपए के मुचल के मंजूर करता हूं इन दोनों की जमानत। तुम अगर चाहो तो एक दरखास्त दे दो कि एक केस बर्खास्त कर दिया जाए। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। वाह, आ गया मेरा बेटा। ये जमानत कैसे हो गई? और इमरान मुगीस मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा? बेटा घर चलते हैं, आराम से बैठ कर बात कर। नहीं अब्बा, बात यही है। आपको कसम है मुझे बताइए कि एग्रीमेंट किस तरह हुआ है? वो लोग मुझे रिहा करने पे मान क्यों गए? जिद ना करो बेटा, मैं कह रहा हूं ना, घर चलकर आराम से बैठकर बात करनी। तुम चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे बताइए किस बुनियाद पर हुआ यह सुलहनामा? उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी। किसने? जुलेखा। कुर्बानी मत। क्या किया उसने? कल इमरान मुगीस से अपना निकाह पढ़वा लिया है, सिर्फ एक शर्त पर। वो तुम्हें आज रिहा कर। दादी इसे ले आओ और इसे बताओ कि ये खेल अब खत्म हो चुका है। रिहा हो गया है। कौन? नाम भी भूल गई उसका। अरे नहीं, कल तक बहुत याद था। निकाह नामे पर दस्तखत करते ही भुला दिया। पेन की नींब टूटने तक बहुत याद आया था, लेकिन फिर यूं हुआ अब्बा जीत गए और बेटियां हार गई। तो मेरी बात लिख के रख लो, 3015 में भी अब्बा जीत जाया करेंगे और बेटियां हार जाएंगी। बताओ कैसी लग रही हो? मनहूस। मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरे सारे ख्वाब जाने ने मेरे कोल दिल नू समझा, तू मेरा नहीं। जी ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ है? मैंने जुलेखा को फोन करके डांट दिया था तो उसने गुस्से में आकर शादी कर ली। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से क्यों करेगी वो शादी? तो यूसुफ की रिहाई की वजह से उसने किया, कुर्बानी दी उसने। नहीं दादी, लड़कियों को नहीं जानते, मुझे इसके लिए डट जाती है, उसके लिए टूट भी जाती है। बस कोई तोड़ने वाला चाहिए। हेलो जुलेखा, हाँ तुम्हारा फोन हाजिरा क्यों उठा लेती है? तुम अपनी कहो, बताओ फोन क्यों किया? ऐसे ही बस तुमसे बात करने को दिल कर रहा था। अब्बा कहाँ है? मामू? तुम्हारे मामू यही है, बैठे हैं अम्मी के साथ। वापस भेजो उन्हें। क्या मतलब? उनसे कहो आकर मेरी अम्मी के पास बैठे हैं। अरे मैं ऐसे कैसा कह सकता हूँ? तुम्हारा तो बाप भी कहेगा इमरान मुगीस। 1 घंटे में अगर वो घर वापस नहीं आए तो अब्बा वहां बैठे रहेंगे और मैं यहाँ बैठी रहूंगी। और याद रखना, अगर मुझे पता चला कि अब्बा तुम्हारी पुप्पो बुशरा के पास बैठे हैं तो निकाह के बाद शादी नहीं होगी, खुला का मुकदमा होगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? फोन रखती हूँ, 1 घंटा है तुम्हारे पास, शादी कर लो या मुकदमा लड़ लो। ये देखो, ये और ये जनाब। वो कौन है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हैं? तमीज नहीं है तुम्हें?
कमरे में आए हो तो दरवाजा तो खटखटाओ। आप अपने घर जाएं मामू। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा आप अपने घर जाएं। पर प्लीज, अगर आप 1 घंटे में घर नहीं पहुंचे तो जुलेखा ने कहा है निकाह के बाद शादी नहीं होगी, खुला का मुकदमा होगा। कौसर आपा, कौसर आपा, कौसर आपा! अरे क्या हुआ, क्या बात है? आप सुन रही हैं क्या बकवास कर रहा है? सुन रही है क्या कह रहा है? ये जिसकी वजह से मैंने आफिया से जंग लड़ी है। जंग अभी खत्म नहीं हुई है ना मामू, खुला की बंदूक निकाल ली है उन लोगों ने। अरे मामू से जबान लड़ाएगा? आप सुनिए तो सही जुलेखा क्या कह रही है। क्या कह रही है? वो कह रही है 1 घंटे में मेरे अब्बा को घर भेजो, नहीं तो शादी नहीं करूंगी, खुला का मुकदमा होगा। अरे बीवियां तो इस तरह की बात करती हैं बेवकूफ, मौज में कह दिया होगा। मौज में नहीं कह रही थी ना अम्मा, गुस्से में कह रही थी। लग रहा था खा पी जाएगी मुझे। अरे किसे खा पी जाएगी? मिला नंबर, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ बोलो क्या बात है? पहले तुम अपना लहजा दुरुस्त करो लड़की, मैं तुम्हारी फुप्पो बोल रही हूँ। जी फुप्पो, मैं समझी इमरान मुगीस बोल रहा है। वो भी हो तो शौहर है तुम्हारा, इस तरह का तकल्लुम ठीक नहीं। अपने शौहर से तकल्लुम का फैसला मैं करूंगी फुप्पो, या मेरा शौहर? आप अपनी बात कीजिए। ये तुम बात किस तरह कर रही? याद है किससे बात कर रही? प्लीज आप बताइए, आपने फोन क्यों किया? ये तुम इमरान मुगीस से क्या बातें कर रही हो? निकाह के अगले दिन कौन हया वाली है जो खुला की बात करती? लगता है उसने आपको पूरी बात नहीं बताई। क्या है कि अब्बा के बारे में पूछ रही थी। वो सुबह से आपके यहाँ बैठे और हम यहाँ उनका बैठ के इंतजार कर रहे हैं। फोन किया था उन्हें, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। बताइए जरा, वहाँ क्या कर रहे हैं? वो अपनी बहन के घर में है लड़की, चाहे 10 दिन यहाँ पड़े रहे। वहाँ क्यों पड़े रहे पप्पो, जहाँ उनके अपने घर में 2 बेटियां, बीवी है, हम तीनों उनकी खिदमत भी करते हैं और नाज नखरे भी उठाते हैं। फिर वो अपनी बहन के घर में क्यों पड़े रहे? भेजिए उनको, वरना वो हमेशा के लिए वहां पड़े रहेंगे और मैं हमेशा के लिए यहाँ पड़ी रहूंगी। आफिया ने सिखाया होगा तुम्हें, उसी के लहजे में बोल रही हो। आधा घंटा गुजर चुका है पप्पो, 1 घंटे का टाइम दिया था। उन्हें रवाना कीजिए, वरना कल मैं सचमुच आफिया के लहजे में बात करूंगी। और उस कमीने इमरान मुगीस से कहिएगा, बीवी रखनी हो तो मर्द बनकर दिखाते हैं। और ये भी कहिएगा, बीवी की बात माँ से की तो साले की माँ बहन कर दूंगी। और कोई बात है तो बताइए, वरना मैं फोन रख रही हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो जुलेखा। ये बात अम्मी ने बताई थी मुझे। एक दिन कहने लगी कि तुम अपनी पुप्पो को जानती नहीं हो। ये सुनकर तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने हंसते हंसते कहा कि वो भी मुझे कहाँ जानती हैं। अब मैं आपको खुद से बता देती हूँ पुप्पो, आप भी मुझे जानती नहीं है। देखिए 5 मिनट और गुजर गए हैं। अब्बा से कहिए कि हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं घड़ी की सुइयों के साथ जुड़कर बैठी हूँ। 1 घंटा पूरा हो गया तो ऊपर 1 मिनट नहीं मिलेगा, आपके सर की कसम। क्या कह रही है? बताती हूँ तुम। 18, 17, 16। अब्बा जुलेखा, मैं यहाँ हूँ अब्बा। और तूने क्या कहा है तूने अपनी फुप्पो को? मैंने कहा कि आपको वापस भेज दे। सुबह से गए हुए थे आप, वली का भी कुछ पता नहीं। 9 बज रहे हैं अब्बा। और क्या कहा? आगे बोलो। कहा कि 1 घंटे में भेज दें तो ज्यादा अच्छा है। और मजे की बात यह कि 15 सेकंड पहले ही आ गए। तूने उनसे कहा कि तू मुझे जानती नहीं है कौसर। बाकी सब कहा, कौसर नहीं कहा। बदतमीज। पहले उन्होंने कहा कि तुम जानती नहीं हो मुझे। आप आगे तो बात खत्म हो गई। कहिए तो माफी मांग लेती हूँ। माफी मांग, अभी इसी वक्त माफी मांग। कहा कि फुप्पो मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी चाहती हूं। बात करो, बात करो। हाँ नूर मोहम्मद। जुलेखा बोल रही पुप्पो। हाँ बोलो। सॉरी पुप्पो, जो बदतमीजी की उसके लिए माफी मांग रही।
अच्छा, तो होश ठिकाने आ गए अब? जी हाँ, अब्बा ने बहुत मारा है मुझे। हेलो, एक दिन की दुल्हन को पीट दिया। दाल में कुछ काला है पुप्पो। पहले अब्बा ने कभी थप्पड़ नहीं मारा मुझे। नूर मोहम्मद सामने खड़ा है ना? जी हाँ, सामने खड़े और सुन भी रहे। उनके सामने कहती हूँ, मेरे आने से पहले अब्बा आपकी तरफ नहीं आएंगे। क्या? धमकी दे रही हूँ पुप्पो। अम्मी को बुशरा आंटी पर शक हो गया है बहुत, और अब्बा की बेसब्रियां देखकर लगता है दाल में कुछ काला है। फोन रख रही है पुप्पो, अब्बा को फिर गुस्सा आ गया है। फोन दे इधर, जान दे लूंगा तेरी कमबख्त। बस कीजिए मौलवी साहब, थप्पड़ मारने, जान लेने या जबान खींचने से कुछ नहीं होगा। जब बेटी डट जाए तो उसके सामने डटना नहीं चाहिए। वाह, मेरा मुंह खुल गया तो आग लग जाएगी यहाँ। जो पहले ही जल बुनकर राख हो गई, उसे आग से डरा रहे हैं। अच्छा बताइए, जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बुशरा से शादी करूंगा। ये तो होना ही था। 20 साल से ये शादी पेंडिंग में चल रही है। तो वो कमीनी बुशरा तलाक लेकर आ गई थी तो मुझे यकीन हो गया था कि अब आपकी जान को खतरा है। पर अब मौलवी नूर मोहम्मद साहब, मुझे शादी करके दिखाइएगा। तुझे शादी करके दिखाऊंगा आफिया बेगम। सुनिए अब्बा, शादी करके दिखाइएगा, फिर मैं इमरान मुगी से तलाक लेकर दिखाऊंगी। ज़बान को लगाम के खरीद नूर मोहम्मद, वरना चीर के रख दूंगी। तुम जा क्यों रही हो? मेरी गट फीलिंग कहती है आज कुछ होने वाला है। यही तो मुझे भी लग रहा है। अब्बा की शादी। हाँ, अब्बा जब तिल मिलाते हुए यहाँ आए थे तो साफ लग रहा था शादी में कोई गड़बड़ है। तो फिर इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या हुआ? तुम अम्मी के पास जाओ। क्यों? कहा ना तुम अम्मी के पास जाओ। मुझे लग रहा है आज कोई साजिश हो रही है। बताओ तो सही कि क्या साजिश हो सकती है। इमरान मुगी से निकाह हो गया, अब्बा की शादी हो रही है, इससे ज्यादा क्या साजिश करेंगे वो? तुम्हें कोर्ट जाने से रोक देंगे जुलेखा, खुला का दावा नहीं करने देंगे। ये तो कल की बात है पागल, कल देखेंगे। कल की बात नहीं है, आज ही होगा सब कुछ। कल तुम इस काबिल नहीं रहोगी कि कोर्ट जाके खुला का दावा करो। अम्मी तो सो गई होंगी। हो ही नहीं सकता, वो तो दो तरफा गम में जकड़ी है, सोएंगी कैसे? आओ। हाँ दादी, जाग रहा है ना? हाँ यार, आई एम रियली सॉरी। वो मदिया ने तुझे दरवाजे से वापस भेज दिया यार। वो बस थोड़ा गुस्से में थी। नहीं नहीं, इट्स ओके यार, नो प्रॉब्लम। यार दरअसल मैंने उसको डांट दिया था। क्यों डांटा था? क्या है कि माना कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन उसको तुम्हारे लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसे वाकई नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तुम कल से आ जाना। नहीं दादी, मैं नहीं आऊँगा। यार एक बात को दिल पे मत ले यार। माना कि बुरा हुआ है लेकिन गलत नहीं हुआ है। वही तो मैं भी सोच रहा था कि उसे पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए था, और तुम्हारी परमिशन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। गलती उसकी भी नहीं है यार। 2-3 बार उसने मुझे फ़ोन किया लेकिन मेरा फ़ोन बंद जा रहा था, और उसे लगा कि कहीं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम भूखे सो जाओगे। अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे गलत नहीं लग रहा। तुम जैसे दोस्त के लिए अगर वो खाना लेकर चली गई तो उसने कोई गुनाह नहीं किया। अरे नहीं यार, वो कोई गुनाह कर ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए उस पर। तो फिर तुम भी ये बात दिल से निकाल दो। काम रुका हुआ है, तुम भी काम में लगोगे तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। प्रॉमिस करो कल तुम आओगे। पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊं। यार मदिया मेरे कहने पे जुलेखा से मिलने भी गई थी। मैंने रिक्वेस्ट की थी उससे। पता नहीं क्यों डरते हुए तुम्हें नहीं बताया। मुझे पता है, उसने मुझे बता दिया था।
तुम्हें गुस्सा नहीं आया? आया था, मुझे लगा कि तुम दोनों ने मुझे चीट किया है। आई एम सॉरी यार, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसका मतलब चीटिंग बिल्कुल भी नहीं था। कोई बात नहीं यार, मोहब्बत में आदमी इस तरह का हो जाता है, सेल्फिश। और कोई ज़रा सी देर के लिए सेल्फिश हो जाए तो इस तरह की गलती हो जाती है। मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो कल तुम आ रहे हो ना? नहीं, कल नहीं, कल बहुत ज़रूरी काम है, परसों आऊँगा। ओके ओके, चलो फिर इंशाल्लाह परसों मिलते हैं। अच्छा सुनो, सॉरी अगेन यार। इट्स ओके। कितने पैसे लेंगे आप? 5 लाख दे दो, लेकिन आपको अपने साथ लेडीज पुलिस भी लेकर जाना होगा। उसका 1 लाख अलग से होगा। इस वक्त सो रही होंगी कमबख्त, जागने का लाख लेंगी। वो भी दे दो। बात समझ में आई नहीं शेख साहब। आप बेटी के बाप हैं, 6 लाख देकर चाहते हैं कि रातों रात रुखसती हो जाए। बात समझने के कितने पैसे लेंगे? जो होना होगा देखा जाएगा। इसी तरह की गलती मैंने भी की थी, फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ मुझसे ही देखा नहीं गया। बस दरवाजे पर दस्तक होने की देर है, तो तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा सुलेखा। कौन? मैंने पूछा कौन है? मैं हूं अम्मा, वली। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो कौन है इस वक्त। अरे जल्दी जाओ ना। टोनी भाई, मुझे भागना है, घर में पुलिस आ गई है। आ जाओ आ। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? सब खैरियत तो है ना? नाम बताओ अपना। तुम्हारा नाम जुलेखा है ना? हाँ। चलो बेटा तैयार हो जाओ, माँ की दुआएं लो, तुम्हारी रुखसती का टाइम आ गया है। ये मेरी रुखसती लेने आए हो, दुआ दे दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। पीगा पैया सुखी रहो मेरी लाडली। सावन आया तू आवे ते पहला
कौन? ये यूसुफ का कह रहा है ना? हाँ यूसुफ, मैं टोनी। फिर टोनी तू सर? यार यूसुफ मेरे साथ कोई आया है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बस अब आपका काम खत्म। चलो अंदर। अरे आओ 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 मेरी लाडली, तुम खैर से अपने घर आ गई हो। बैठो, जरा देखो मेरे इमरान मुगीस की किस्मत। बारात और वलीमे सब धरे के धरे रह गए, न ढोलक बजी न मेहंदी हुई, और दुल्हन मेरे घर के आंगन में आके बैठ गई। ये मुंह पे चादर क्यों तान रखी है? जरा देखूं तो सही, दुल्हन को बदतमीजी के बाद भी रूप चढ़ता है कि नहीं? हाजरा, बेटा तुम्हें निकाह के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए था। कोई मुझे कुरान पर हाथ रखकर बताए, क्या मेरा निकाह हुआ है? क्या होता है निकाह का तकद्दुस? कि मैं अपनी जिंदगी के 50 साल ऐसे मर्द के पास गिरवी रखवा दूं जिसको मैं पसंद नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि मेरे अब्बा को एक पल की खुशी मिल जाएगी? सच बताइए, क्या मेरे 50 साल मेरे अब्बा के एक पल की खुशी से भी कमतर है? डरिए मत, मैं यहाँ यूसुफ के लिए नहीं आई। मैं बस आज की रात की पनाह लेना चाहती हूँ यहाँ। लड़की हूँ, इसलिए किसी होटल या फुटपाथ पर रात नहीं गुजार सकती। सुबह खुला का दावा करूंगी और फिर कोर्ट से सीधा वापस घर चली जाऊंगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या मैं आज की रात यहाँ रह सकती हूँ? तुम आज की रात क्या, अगले 50 साल भी यहाँ रह सकती हो। यहाँ ना तुम्हारे अब्बा से कोई डरने वाला है ना पुलिस से। रात बहुत हो चुकी है, आओ मेरे साथ, थोड़ा आराम कर लो। उठो। प्यारी हैं बहुत। किसके साथ भागी है? यूसुफ नाम के लड़के के साथ। सर आप बीच में नहीं बोले, जिसकी बीवी है वो बोले। जी हाँ, यूसुफ नाम है उसका। तुम जुलेखा के साथ जाओ, केस फाइल कराकर वापस इसे यहीं घर ले जाओ। जाओ बेटा। तू मिला है तो मिल गया है खुशबू का जहां।
यूसुफ बेटा आ गए? अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ वालेकुम सलाम। बेटा आप जुलेखा हो? आप अपनी मर्जी से आई हो? जी। यूसुफ बेटा डॉक्यूमेंट्स बनाने में कुछ देर लग रही है और कोर्ट को ओपन होने में भी अभी थोड़ा टाइम है, तो आप NIC लाई हो तो आप आ जाओ। आ जाओ जी। ये यूसुफ का घर है? जी हाँ। यूसुफ को बुलाओ और उस लड़की को भी बाहर भेजो। यहाँ ना ही कोई लड़की है और ना ही यूसुफ। झूठ बोल रहा है ये शख्स। अंदर जाके देखिए, दोनों यहीं पे मिलेंगे। सुनिए मेरी बात, क्या कर रहे हैं आप ये? अरे सुनिए, वजी अहमद, तू? कमीने, कमीने हमेशा की तरह दुश्मन के घर में दुश्मन की ही सफ में खड़ा है। क्या लगता है उसका? मैं उसका बाप। चल वाले, चल यहां से। मदीहा कैसी? ठीक है। उससे पता है? अब मतलब मुझे नहीं लगता कि उसको मेरे आने की खबर है। राजी को नहीं पता तो उसको भी नहीं पता होगा। तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती थी ना? एक क्लास जूनियर थी मुझसे। राजी मेरी क्लास में पढ़ता है। बहुत आते जाते हो ना वहाँ? हाँ, राजी के साथ मिलकर म्यूजिक बनाता हूँ ना, इसलिए बहुत आना जाना रहता है। तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। बहुत अच्छी लड़की है, मेरी दोस्तों की तरह। बहुत कुछ किया उसने मेरे लिए। कभी कभी सोचता हूँ कि उसका एहसान किस तरह चुकाऊंगा। मैं बताऊं कैसे? कैसे? चाय पी चुके हो तो आ जाओ, दरख्वास्त की नकल मिल गई है, अब सिर्फ ओथ कमिश्नर अटेस्ट करेगा और काम हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट ले लो। कहाँ से लेफ्ट? लेफ्ट नहीं, स्ट्रेट। कहाँ ना, लेफ्ट ले लो। अरे स्ट्रेट जाऊंगा तो मेरा घर आएगा ना, लेफ्ट जाऊंगा तो तुम्हारा घर आ जाएगा। मुझे अपने घर जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ रहूंगी तो बदनाम हो जाऊंगी। कौन बच रहा है तुम्हें? हाँ मदीहा। तुम खुला लेने जा रही हो? हाँ। यूसुफ के साथ हो? रात को भागकर आ गई थी इसके पास, लेकिन अब वापस घर जा रही हूँ। तो जा क्यों रही हो? रहो ना उसके साथ। क्योंकि ये यूसुफ है ना मदीहा, इसके साथ तो ये बात तय है कि मिलन कम होगा और जुदाई ज्यादा। आज मैं इसको खुद छोड़कर जा रही हूँ। मेरे साथ रहेगा तो जेल में जाएगा। घर जाके बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अबे वो देख, छोड़ना मत इसे। आ जाओ। बहुत चर्बी चढ़ दी है तुझे। रुक, सारी चर्बी निकालते हैं तेरी। मार मार साले को। मार साले। ओए तू क्या देख रहा है? मारना इसको।
मार डालूंगा एक एक को। बड़े दुख दिए तुम लोगों ने मुझे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यूसुफ नहीं 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 मारो, ये मेरा भाई है। चलो। अम्मी, अम्मी जल्दी है अम्मी। अरे क्या हुआ? हाय मैं मर गई। हाय हाय मेरे अल्लाह। अरे पप्पू आप घबराइए मत, वो ठीक है। अरे वो देखो कमबख्त गिर गया। अरे अल्लाह वो गिर मियां। अरे मेरा बच्चा। अरे ये चोट कैसे लगी तुझे? है? अरे खून निकला क्या? बहुत खून निकला है अम्मा। किसने मारा है तुझे? जुलेखा ने। मैं तो यूसुफ को पीट रहा था, पीछे से आके सर में पत्थर मार दिया। या खुदा, ऐसी गुनाहगार कहाँ गई वो? भाग गई उसके साथ। पट्टी नहीं करनी। लेकिन आपके सर पे चोट लगी है। मुझे मालूम है, लेकिन पट्टी ना करें। पट्टी क्यों नहीं करनी? अब्बा देखेंगे तो डर जाएंगे, समझेंगे मैं हमेशा मार खाकर आता हूँ। स्कूटर का वो तो वहीं रह गया। अब्बा दफ्तर कैसे जाएंगे? चलो। मेरा हाथ नहीं पकड़ो। यहाँ से राइट। राइट नहीं लेफ्ट। राइट जाऊंगा तो मेरा घर आ जाएगा। तो तुम्हारे घर जाऊंगी ना। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे डर गए हो? तुम्हें लगता है मैं किसी से डरता हूँ? अब्बा से। तुम अपने अब्बा से डरते हो। मेरे घर मत जाओ। जब तक मुझे हाथ पकड़ने का इख्तियार नहीं मिलता, तुम वही रहो जहाँ से मुझे साफ दिखाई ना दे। अपने घर जाऊंगी तो वो लोग मुझे पप्पू के घर ले जाएंगे। ये तब क्यों नहीं सोचा जब लेफ्ट मुड़ने को कहा? तब डर था कि बदनाम हो जाऊं, लेकिन जब अली ने इमरान मुगीज के साथ मिलकर तुम्हें मारा तो लगा बदनाम हो चुकी है। चलो अब स्कूटर चलाओ और खुद से फैसला कर लो कि राइट जाना है या लेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। केस फाइल हो गया अब्बा। अरे वो तो मुझे वकील ने फोन करके बता दिया था। ये तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ गए थे तुम वहां से? डॉक्टर के पास। वो रास्ते में रोक लिया था उन्होंने, गुंडे भी थे उनके साथ, लेकिन मैंने जुलेखा को नहीं जाने। कैसे? तुम अकेले क्या कर सकते थे? लड़ा हूं अब्बा। आप यहाँ रुके, मैं पानी ला। कितने लोग थे? 5-6। और तुम अकेले लड़े हो या मार खाई है उनसे? मार भी खाई है, लेकिन हारा नहीं हूं। आखिर में जीत गया।
दे। नहीं वाह, मैं देखता हूं। यूसुफ, भाजी, कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? ये तुझे क्या हुआ है? अरे अंदर तो आओ, सब बताता हूँ। यार कल रात से तेरा फोन बंद जा रहा है। मैं परेशान हो रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है, या पता नहीं तुझे क्या हो गया। अंदर से। अरे चल ना। उसको बोलो कोर्ट में जाए, 2 पेशियों में तलाक हो जाएगी उसकी। कोर्ट ही तो गए थे आज, केस फाइल हो गया। यार तूने मुझे बताया नहीं। बताना था यार, लेकिन सब कुछ इतना आनंद फानंद हुआ कि पता ही नहीं चला कि पहले तुझे बताना है कि केस फाइल करना है। सच बताऊं दादी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरे घर में है। पूरे दिन स्कूटर पे मेरे साथ बैठी रही, और जब मैं लेफ्ट मुड़ने लगा तो उसने कहा लेफ्ट नहीं राइट। क्या मतलब लेफ्ट राइट? यार लेफ्ट पे उसका घर है, राइट पे मेरा। समझता नहीं है। अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? कुछ पता चला उसका? मिला वो? पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया? अरे भाई वो घर पर है। बीमार है? नहीं, खुश है बहुत। जुलेखा आ गई है वहां, भाग आई। भाग गई मतलब? नहीं, बुरी बात है, ऐसा मत कहो कि भाग आई है। अच्छी लड़की है वो। बोलो बचकर आई है। बचना तो जरूरी है ना, कि मोहब्बत को तो हर हाल में जीतना होता है। खाने में भी 15 मिनट है, कहीं जाना मत। हाँ, ये इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है। मुश्किल है बहुत। मैं इतनी आसानी से तय नहीं कर सकती कि इमरान मुगीस से जान छुड़ाने के लिए यहाँ पर आई हूँ या तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर। तुम मुझे अच्छे लगते हो क्योंकि तुम सच्चे हो, क्योंकि तुमने मेरे लिए मार खाई है, क्योंकि तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इसी बात का तो पता नहीं चलता। कभी लगता है कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी लगता है कि तुम पर प्यार आ गया। वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या? हमारे जवाब तो मारूफ के सवालों से भी ज्यादा मुश्किल है। सुलह के बाद शादी नहीं करोगी मुझसे? तुमसे मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? रकीबों के बच्चे शादियां नहीं करते। क्या मतलब है इस बात? मतलब ये कि मोहब्बत 2015 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 1989 में भी हुआ करती थी। तभी हुई थी मेरी अम्मी को तुम्हारे अब्बा के साथ। तब वो भी मेरे अब्बा से जान छुड़ाने के लिए तुम्हारे अब्बा के घर आ गई थी, और वो उनका हाथ पकड़कर वापस छोड़ आए थे। मुझे जब पता चला तो अम्मी बताती है मुझे याद तो आते हैं, लेकिन उनके नाम मिलने का गम नहीं है मुझे। अंदर आओ। मैं जाऊं? हाँ, मैं थोड़ी देर में फोन कर दूंगी तो आकर ले जाना। चलो ठीक। मैं यही सोच रही थी कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई हो। मैं ये सोच रही थी कि तुम शायद मुझे फोन करोगी। फोन तो मैंने ऑन ही नहीं किया, सिम निकाल के रख दी है।
वो कहते हैं ना कि फोन ट्रेस हो जाता है, फिर उन्हें पता ना चल जाए कि मैं कहाँ पर हूँ। उन्हें पता नहीं कि तुम कहाँ हो? जुलेखा घर से भागकर कहाँ जाएगी? जाहिर है यूसुफ के पास। आप लोग जुलेखा कहाँ है? देखें, आप लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। पीछे आओ। यहाँ तोड़ कमीने की। दादी! जुलेखा, पीछे हटो। बल्ले! दादी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसको छोड़ दो। मैं घर नहीं जाऊंगी अब्बा। अगर आप अपनी बेटी को ले जाने के लिए गुंडे लेकर आए हैं, तो मुझे लगेगा कि आपने अपनी बेटी को ब्याह नहीं बल्कि बेच दिया। हाथ डाल कमीनी को गाड़ी में। अब्बा से बदतमीजी करेगी? चल चल लेके चल। छोड़ मुझे, मैं तेरी जान से मार दूंगी। चले जाओ तुम सब यहाँ से। छोड़ो, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? उसके अब्बा वगैरह आए थे, गुंडे और बंदूकें लेकर। साथ में इमरान मुगीज भी था। देखा उसको? हाँ। देख यूसुफ, अकेले मत जा। देख उनका इरादा ठीक नहीं है, मार देंगे तुझे वो। हाजरा बात कर रही हूँ मदिहा। हाँ हाजरा। जुलेखा से बात करा दो। उससे बात नहीं हो सकती, तो चली गई। अरे चली भी गई? वैसे यूसुफ भाई की बातों से लग रहा था कि आके ले जाएंगे उसे। तुम्हारे भाई और अब्बू उसको लेकर चले गए। प्रियो, ये तुम्हारा ही कमरा है? ये सहरे के फूल, ये फूलों की लड़ियां, सब तुम्हें वेलकम बोल रहे हैं। रसा शर्माओ, सुहाग रात है तुम्हारी। वो मुझे जाने दे, वरना बहुत खून खराबा हो जाएगा। वो तो होगा। हो सकता है तेरा खून बहे या तेरे यार का जनाजा निकले। खून खराबा तो होगा बेटा। माही माही विरद करा मैं गलियां च हुण ते कल्ली फिरा मैं। तू नहीं सुधरेगा है? मारो भाई। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या बात कर रही हो? मेरा कमरा है और फिर आज तो हमारी वेडिंग नाइट है।